दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वह खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है। इसी वजह से वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी और भाजपा को 0 सीट देगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेता सभी राज्यों में रैली निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं, बीजेपी ने उन पर हमला किया है। कुछ दिन पहले नागलोई और छतरपुर में भी ऐसी हरकत हुई थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल ने कल दिल्ली के बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आज उन पर कायराना हमला हुआ। यह हरकत बताती है कि कानून व्यवस्था के सवाल उठाते ही बीजेपी कितनी बौखला गई है। लेकिन बीजेपी वालों, ध्यान रखना, तुम्हारे गुंडों के हमलों से केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। केजरीवाल जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल पर 35 दिनों के अंदर तीसरा हमला है। जब भी बीजेपी अपनी जिम्मेदारी वाले काम में असफल होती है तो मारपीट वाले रास्ते अपनाने लगती है। केजरीवाल बोले, शाह बताए दिल्ली में अपराध कब कम होगा। घटना से पहले अरविंद केजरीवाल ने पंचशील पार्क में कहा, दिल्ली भर में वरिष्ठ नागरिक संकट में हैं, व्यापारियों को जबरन वसूली के कॉल आ रहे हैं, शहर में गोलाबारी हो रही है, दिल्ली में अपराध बेलगाम है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप इसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जब से वे गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली में स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। केजरीवाल अक्टूबर से पदयात्रा पर शराब नीति केस में 13 सितंबर को जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद आतिशी ने 21 सितंबर को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अक्टूबर से केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव का कार्यालय 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। 25 अक्टूबर को भी हमला हुआ था। दिल्ली के सीएम आतिशी ने 25 अक्टूबर को दावा किया कि विकासपुरी इलाके में भाजपा के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया। आतिशी ने कहा कि इस हमले में केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उनके पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 3 साल पहले केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। नवंबर 2018 में एक व्यक्ति ने दिल्ली सचिवालय के अंदर केजरीवाल पर लाल मिर्च डालने की कोशिश की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनवरी 2016 में ऑड इवन के फर्स्ट फेज के सक्सेस के बाद जश्न के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी। यह स्याही एक महिला ने फेंकी थी। 8 साल पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान थप्पड़ मारे गए थे। केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी राखी बिडलान के लिए इलाके में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर के पहले उन्हें माला पहनाई, फिर 2 थप्पड़ मार दिए। मार्च 2014 में केजरीवाल वाराणसी में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान उन पर कुछ लोगों ने स्याही और अंडे फेंके थे। नवंबर 2013 में खुद को अन्ना हजारे का सपोर्टर बताने वाले एक व्यक्ति ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। इस दौरान वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मार्च 2022 गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, पीछे से फेंकी गई बोतल पर उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। जिस जगह यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। वैसे इन सभी घटनाओं के पीछे आपको क्या लगता है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके कहने पर हो रहे हैं केजरीवाल पर हमले? अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।